सपनों पे किसी की लगाम नहीं और पूरे भी अक्सर सपने ही होते हैं। तो क्या हो अगर आप 50 लाख रुपए महीना कमाने लगे तो क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ये हो सकता है सिर्फ एक फार्मूले से जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला कहते हैं। और ये जादुई फार्मूला आपको 8वीं क्लास में सिखाया गया था, जिस पर आपने आज तक ध्यान ही नहीं दिया। और ये कंपाउंडिंग ही वो ताकत है जो आपको आपकी लाइफ के सभी फाइनेंशियल गोल पूरे करके देगा। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। और इसे आप भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि आप तो अपने बिजनेस में और अपनी जॉब में बिजी रहते हैं, तो आपके लिए ये कंपाउंडिंग करेगा कौन और करेगा कैसे? लेकिन ये जानने से पहले कंपाउंडिंग की ताकत को समझते हैं एक छोटे से उदाहरण के साथ। अगर आप 1000 रुपए को 6% पर मंथ रेवेन्यू के साथ 1 साल तक कंपाउंड करें तो 1 साल में 1000 रुपए के 2012 रुपए 19 पैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी राशि को इसी रेवेन्यू के साथ 5 साल तक कंपाउंड करें तो ये 32,987 रुपए 69 पैसे बन जाएंगे। और हैरानी की बात यह है कि यदि इसी 1000 रुपए को 10 साल तक कंपाउंड कर पाए तो 1000 रुपए 10,88,187 रुपए 74 पैसे में बदल जाएंगे। यानी आपके 1000 रुपए 10 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाएंगे। अब अगर आप ये करना चाहते हैं तो आगे की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। नमस्कार दोस्तों, अगले कुछ मिनट आपके जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप ध्यान से अगले कुछ मिनट इस वीडियो पर कंसंट्रेट करें तो आपका भविष्य ना सिर्फ सुनहरा होगा बल्कि सुरक्षित भी होगा और भविष्य में आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे। क्योंकि अगले कुछ मिनट हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि इस वीडियो में आपको वो रास्ता भी मिलने वाला है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपके पास अपने जीवन यापन के खर्चे के लिए पर्याप्त सोर्स हैं जो आपको पैसिव इनकम देता है। और उसके लिए ना तो आपको कोई काम करना पड़ता है, ना ही आपको कोई प्रयास करना पड़ता है, ना ही आपका टाइम खर्च करना पड़ता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है प्रॉपर्टी से आने वाला किराया। लेकिन क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ही एकमात्र रास्ता है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है? इसका जवाब है नहीं। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से निवेश करें तो आज टेक्नोलॉजी के युग में और भी ऐसी चीजें हैं जो आपको कम निवेश में फाइनेंशियल फ्रीडम देती हैं। ऐसे एक बेहतरीन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, जिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम है GSF DeFi। GSF DeFi गोल्डन स्पैरो फाउंडेशन का हेज फंड मैनेजमेंट आधारित डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और इसे मूल रूप से स्टैकिंग कहा जाता है। और हेजिंग वो टेक्निक है जिसमें फंड को कई भागों में बांटकर पहले सुरक्षित किया जाता है ताकि किसी भी बुरे से बुरे हालात में भी हमारी कैपिटल का लॉस ना हो और रेवेन्यू जनरेट होता रहे। GSF DeFi में हम USDT और GSF के रूप में स्टैकिंग कर सकते हैं। USDT एक विश्व विख्यात स्टेबल कॉइन है जिसे डिजिटल डॉलर भी कहा जाता है। इसकी कीमत लगभग 1 USD के बराबर होती है। और GSF ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक बेहतरीन एसेट है जिसे क्रिप्टो एसेट फॉर पैसिव इनकम कहा जाता है। GSF DeFi में आपको 2 बेहतरीन विकल्प मिलते हैं। आप चाहें तो प्रतिमाह अपने रेवेन्यू को एंजॉय कर सकते हैं या फिर उसे फिक्स टैग करके कंपाउंडिंग का बेहतरीन लाभ ले सकते हैं। और यदि आप योजनाबद्ध तरीके से यानी SIP वाले तरीके से अगर आप फिक्स टेक करते हैं तो कुछ ही सालों में आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जिसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। GSF DeFi में कई लेवल की हेजिंग होती है जो आपके स्टैक्ड फंड को ना सिर्फ सुरक्षित रखने में मदद करती है बल्कि उसी के कारण आपको एक बेहतरीन रेवेन्यू भी मिलता है। आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब भी आप स्टैकिंग की शुरुआत करेंगे पहली स्टेज पर ही हेजिंग हो जाएगी।
आपको अपने क्रिप्टो एसेट दो भागों में बराबर बांटने होते हैं और स्टैकिंग पर लगा देने होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप 200 यूएसडीटी स्टैक करना चाहते हैं तो आपको 100 यूएसडीटी और 100 यूएसडीटी वर्थ के जीएसएफ एज पर मार्केट रेट स्टैक करने होंगे। इस तरह से स्टैकिंग को दो भागों में बांटने से पहले लेवल की हेजिंग हो जाती है और आगे चलकर आपको एक बेहतरीन रेवेन्यू देती है। आप 50 यूएसडीटी मिनिमम से शुरू कर सकते हैं और 50 के गुणांक में जितना चाहें उतना स्टेक कर सकते हैं। 50 के बाद 100, 200, 300, 500 यूएसडीटी के पैकेज आते हैं और कुछ इससे ज्यादा के पैकेज भी हैं। आप एक से अधिक पैकेज ले सकते हैं और जब चाहें तब ले सकते हैं। मान लीजिए आप 150 यूएसडीटी का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप एक 50 यूएसडीटी और एक 100 यूएसडीटी का पैकेज ले सकते हैं। इसी तरह आप कई पैकेज लेकर 50 के गुणांक में अपनी मनचाही मात्रा में स्टेकिंग कर सकते हैं। अब समझते हैं कि यदि आप फिक्स स्टेक करते हैं तो आप कितना रेवेन्यू पाएंगे। उसके बाद हम पर मंथ की भी बात कर लेते हैं। जीएसएफ डेफी में 4 तरह की अवधियां होती हैं, टेन्योर जिसे बोलते हैं। 15 महीने, 30 महीने, 45 महीने और 60 महीने। जब भी आप स्टैकिंग करते हैं तो आपको इनमें से किसी एक को चुनना है। हर अवधि में आपके स्टैक किए हुए जीएसएफ लॉक रहते हैं जिसका प्राइस बढ़ता जाएगा और प्राइस एप्रिसिएशन के रूप में जीएसएफ आपको बेहतरीन रिटर्न देने वाला है। जबकि आपके यूएसडीटी अगले लेवल की हेजिंग पर चले जाते हैं जहां से यूएसडीटी पर रेवेन्यू प्राप्त होता है। 15 महीने के लिए यदि आप स्टैक करें तो 15 महीने बाद आपको 2 गुना यूएसडीटी प्राप्त होता है। चलिए इसे 200 यूएसडीटी पैकेज के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। 200 यूएसडीटी के पैकेज पर हमें 100 यूएसडीटी वर्थ के जीएसएफ के साथ 100 यूएसडीटी स्टैक करने होते हैं। जीएसएफ हमें प्राइस एप्रिसिएशन के रूप में रेवेन्यू देते हैं और यूएसडीटी क्वांटिटी एप्रिसिएशन के रूप में। लॉकिंग पीरियड के अनुसार हमें यूएसडीटी पर रेवेन्यू मिलता है। 15 महीने में 100 यूएसडीटी के बदले हमें 200 यूएसडीटी मिलते हैं। 30 महीने में 100 यूएसडीटी के बदले हमें 500 यूएसडीटी मिलते हैं। 45 महीने में 100 यूएसडीटी के बदले में 1200 यूएसडीटी मिलते हैं और 60 महीने में 100 यूएसडीटी के बदले में 28 यूएसडीटी मिलते हैं, यानी कि 28 गुना। और यह संभव हो पाता है सिर्फ कंपाउंडिंग के कारण। अब मंथली रेवेन्यू मॉडल को समझते हैं। मंथली में भी ठीक फिक्स की तरह पहले स्टेज की हेजिंग करनी होती है। मान लो कि आपने 200 यूएसडीटी का पैकेज लिया तो 100 यूएसडीटी पर आपको हर महीने रेवेन्यू आता रहेगा। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि हर महीने रेवेन्यू की परसेंटेज अलग होगी क्योंकि पूरा प्लान फंड मैनेजमेंट पर आधारित है और हर महीने रेवेन्यू निकलने की परसेंटेज फिक्स नहीं होती। इसलिए हर महीना खत्म होने के बाद अगले महीने की 1 से 2 तारीख के बीच रेवेन्यू डिक्लेयर किया जाता है। फिर भी रेवेन्यू का जो दायरा होता है वो फिक्स रहता है। 15 महीने वाले पैकेज में 1 से लेकर 6% तक का रेवेन्यू मिलता है। 30 महीने वाले पैकेज में 1 से लेकर 9% तक का रेवेन्यू मिलता है। 45 महीने वाले पैकेज में 1 से लेकर 12% तक का रेवेन्यू मिलता है और 60 महीने वाले पैकेज में सबसे ज्यादा 1 से लेकर 15% तक का रेवेन्यू मिलता है। हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच रेवेन्यू यूएसडीटी के रूप में आपके लिंक्ड वॉलेट में अपने आप पहुंच जाता है, जहां से आप फिर जैसे चाहें वैसे उस यूएसडीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहां पर कुछ नियम विड्रॉल पर लागू होते हैं। जैसे कि आपको विड्रॉल तभी मिलता है जब आपका रेवेन्यू 21 यूएसडीटी से ज्यादा हो जाता है। मतलब ये जो है ये इफेक्ट करता है सिर्फ मंथली वालों को, फिक्स वालों का तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा होना ही है। और हर विड्रॉल पर 1 यूएसडीटी की विड्रॉल फीस लगती है। अगर आपका रेवेन्यू 21 यूएसडीटी से कम बनता है तो वो अगले महीने में जुड़कर आता है, यानी जब आपका 21 यूएसडीटी का थ्रेशोल्ड पूरा हो जाता है तभी आपका विड्रॉल रिलीज होता है। और जब आपकी स्टैकिंग अवधि यानी ड्यूरेशन पूरी हो जाती है तब आपके द्वारा लगाए हुए यूएसडीटी और जीएसएफ वापस आपके लिंक्ड वॉलेट में आ जाते हैं और यहां 5% के रूप में आपकी हेजिंग की फीस कटती है। मान लो कि आपने 100 जीएसएफ जमा किए तो आपको 95 जीएसएफ वापस मिलेंगे। जीएसएफ डेफी एक तरह से गोल्डन स्पैरो जीएसएफ की यूटिलिटी के रूप में काम करता है, यानी जो भी जीएसएफ डेफी का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें जीएसएफ खरीदने ही होंगे और इस तरह से जीएसएफ की जो डिमांड है वो बढ़ती ही जाएगी और जीएसएफ का जो प्राइस है वो भी उसकी डिमांड के साथ लगातार बढ़ने वाला है। अब तक आपने समझा
कि किस तरह से आप जीएसएफ डी5 से फिक्स्ड और मंथली रेवेन्यू प्राप्त कर सकते हैं। अब आप समझेंगे किस तरह से आप जीएसएफ डी5 का फिक्स प्लान यूज करके कुछ ही सालों में फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, क्योंकि इसीलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यहां एक टेबल के माध्यम से समझाया गया है। अगर आप सिर्फ 50 यूएसडीटी का प्लान लेते हैं, जिसमें आप 25 यूएसडीटी और 25 यूएसडीटी वर्थ ऑफ जीएसएफ फिक्स्ड 60 मंथ में स्टेक करते हैं, और आप लगातार हर महीने ये करते रहते हैं पूरे 5 साल तक, मतलब कि आपको ये पैकेज पूरे 5 साल तक लगाना है। अगर आप ये करते रहते हैं पूरे 5 साल तक, तो हर साल आपके 600 यूएसडीटी स्टैक होते हैं और 5 साल में 3000 यूएसडीटी स्टैक होते हैं। और अब आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि अपनी करेंसी में आपने कितना स्टैक किया। आप चाहें तो 50 यूएसडीटी से ज्यादा भी स्टैक कर सकते हैं, और आप चाहें तो किसी महीने को छोड़ भी सकते हैं। मतलब होता ना कि किसी महीने आदमी नहीं करना चाहता, थोड़े खर्चे ज्यादा हो गए हैं, तो उस महीने आप छोड़ भी सकते हो। इसके बदले 5 साल बाद बस जब वो मैच्योरिटी होगी उस महीने की, तो आपको उस महीने रेवेन्यू नहीं आएगा। इसके अलावा इसका इस पूरे प्लान पर कोई असर नहीं पड़ता, औरों की तरह यहां पर कुछ भी लैप्स नहीं होता। चलिए अब एक सिनेरियो देखते हैं। अब आप हर महीने 50 यूएसडीटी स्टैक कर चुके हैं और 5 साल का साइकिल पूरा हो चुका है। अब एक एक करके आपके सभी पैकेज हर महीने मैच्योर होते जाएंगे, और आपको हर महीने प्लान के हिसाब से 25 गुणा 18 यानी 700 यूएसडीटी, यानी आपके यूएसडीटी पार्ट का 28 गुना, और आपके लॉक किए हुए जीएसएफ 5% कटकर आपके पास आपके वॉलेट में आने लगेंगे। और 5 साल में जीएसएफ का प्राइस कितना होगा, ये आप अंदाजा या तो आप लगा सकते हैं, या सच कहूं आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब आपको हर महीने 700 यूएसडीटी आने लगे हैं, जैसा कि प्लान में दिया गया है। यहां आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना पूरा होने लगा है, लेकिन यह तो अभी शुरुआत भर है। अब यहां आप एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं जहां आप दुनिया के 8वें अजूबे कंपाउंडिंग की ताकत को देखने वाले हैं, और आगे चलकर आपको समझ आने लगेगा कि क्यों कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। अब मान लीजिए कि आप 700 यूएसडीटी में से आधे यानी 350 यूएसडीटी खर्च कर लेते हैं, और आज के हिसाब से आईएनआर में ये लगभग 32 से 33 हजार होती है। आप चाहें तो ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं और कम भी खर्च कर सकते हैं, पर हम यहां ये मानते हैं कि आपने आधे यानी 350 खर्च किए और आधे आगे की कंपाउंडिंग के लिए बचाकर रख लिए। अब यहां इस सिचुएशन में आपके जीएसएफ अनलॉक हो चुके हैं। अगर अब यहां से आप 700 यूएसडीटी का पैकेज लेते हैं, तो शायद ही आपको और जीएसएफ खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि तब तक जीएसएफ का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। अब यदि हर महीने आने वाले 700 यूएसडीटी में से आप 350 यूएसडीटी खर्च करके 350 यूएसडीटी का फिक्स पैकेज लगाते जाते हैं, तो जब ये 5 साल का साइकिल खत्म होगा, तब आपके पास हर महीने 9800 यूएसडीटी आने लगेंगे, और ये एक बड़ी रकम है। और ये सब हो पाता है कंपाउंडिंग के जादू से। यहां मैं आपके साथ कंपाउंडिंग का मैथमेटिकल फार्मूला शेयर करना चाहूंगा, और साथ ही चाहूंगा कि आप इस फार्मूले के नजरिए से जीएसएफ डेफी को स्टडी करें। अच्छा, मजे की बात यह है कि यह फार्मूला हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, पर हमें इसकी ताकत का अंदाजा ही नहीं था। और जब यह फार्मूला लगाकर इस प्लान को समझेंगे ना, तब पता लगेगा कि यह कोई जादू नहीं है, बल्कि 6% से भी कम का मंथली रेवेन्यू है, जो कंपाउंडिंग की पावर से इतनी बड़ी रिटर्न दे रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आपने 700 यूएसडीटी के पैकेज का एक साइकिल पूरा किया, और आपको 9800 यूएसडीटी आने लगे। अब इसमें से अगर आप 7800 यूएसडीटी हर महीने खर्च करते हैं, तो आपके पास अब वो अमाउंट है जिससे आप प्रॉपर फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करने वाले हैं। आईएनआर की बात करें तो आपके पास 7 लाख से भी ज्यादा हर महीने आ रहे हैं। अब अगर आप 7 लाख रुपए महीने की बात करें, तो ये एक ऐसी रकम है जो कई लोगों का सपना होती है, और कई लोग सालों साल मेहनत करके कई सारे प्रमोशन हासिल करके भी इस रकम तक नहीं पहुंच पाते। और अगर आप ध्यान से देखें
तो आपने अपने पहले साइकिल में सिर्फ 3000 यूएसडीटी स्टैक किए थे और आज 10 साल बाद आप उसका दुगुना से भी ज्यादा हर महीने कमा रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड कंपाउंडिंग एंड थैंक्स टू द जीएसएफ डेफी, जिसने हमें इस कंपाउंडिंग की पावर से अवगत करवाया। और अब इस जीएसएफ डेफी का यूज करके हमें खुद को फाइनेंशियल फ्री बनाना है। हमें समझ में आ गया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम आसान है और जीएसएफ डेफी से यह आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अब अगले 5 साल देखते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पिछले 5 सालों की तरह आपको फिर से हर महीने बचाए हुए 2000 यूएसडीटी अपने अनलॉक हुए जीएसएफ के साथ मिलाकर स्टैक करने हैं, जिससे अब आपका पैकेज 4000 यूएसडीटी महीने का हो जाएगा और कंपाउंडिंग का काम फिर से शुरू हो जाएगा। अब तक आपने 7800 यूएसडीटी के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर ली थी और जैसे ही 7800 यूएसडीटी का साइकिल खत्म होगा और आप नए साइकिल में प्रवेश करेंगे तो यह नया साइकिल बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि यहां आपको हर महीने 2000 इंटू 28 यानी 56,000 यूएसडीटी मिलने वाले हैं। अब अपने मोबाइल में कैलकुलेटर खोलो, वीडियो को स्टॉप करो, मोबाइल में कैलकुलेटर खोलो, खुद हिसाब लगाओ कि 56,000 यूएसडीटी कितने होते हैं। और इस वीडियो के टाइम यूएसडीटी का भाव है 92 रुपए। आप चाहें तो 90 के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब शायद प्राइस कुछ और होगा, शायद इससे ज्यादा होगा। अब आप इस वीडियो को पॉज करके हिसाब लगा लें। अब याद कीजिए कि इस वीडियो की शुरुआत में क्या बात कही गई थी। तो क्या हो अगर आप 50 लाख रुपए महीना कमाने लगे तो। और अब तक आप कंपाउंडिंग की पावर समझ चुके हैं और इतने समय में अब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना सीख चुके होंगे। अब आगे इसमें से कितना खर्च करना है, कितना आगे कंपाउंड करना है, यह आप आसानी से समझ सकते हैं और अपना हिसाब खुद लगा सकते हैं। जीएसएफ डेफी ने आज आपको कंपाउंडिंग की ना सिर्फ ताकत बताई बल्कि उसे करने का रास्ता भी बताया है। अब आप आसानी से जीएसएफ डेफी के साथ कंपाउंडिंग के रास्ते पर चलकर फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। और जाते जाते एक और बात बताता चलूं कि ये जो जीएसएफ है ये प्लान फॉर जनरेशन है। तो जब भी आप शुरू करें और एक लेवल तक पहुंचे, अपने वॉलेट की अपने किसी बिलौड के साथ, अपनी पत्नी के साथ, लेडीज हैं तो अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, यानी किसी ना किसी के साथ, अपने माँ बाप के साथ इसको शेयर करें। अगर आपकी ऑब्वियसली शादी नहीं हुई है तो माँ बाप के साथ शेयर करें, ताकि भगवान ना करे कोई मिस हैपनिंग हो तो वो लोग इसका लाभ ले सकें। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने लगाया है तो आपको ही मिलेगा, जिसके पास वो वॉलेट है उसी को मिलेगा। जीएसएफ डेफी में अभी और भी अद्भुत चीजें बाकी हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं, जिनसे आप अपने 15 साल के इस सफर को, जो अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, उसे आधा कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप अपने कंपाउंडिंग के सफर में जीएसएफ डेफी के साथ आगे बढ़ना शुरू करेंगे, आपको सब क्लियर होता जाएगा। तो दोस्तों, आपका सुनहरा भविष्य बाहें फैलाकर आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है।